हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। CHSL का एग्ज़ाम हो या फिर CGL का एग्ज़ाम हो, सभी के एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन के डेट्स कुछ जो है वो फाइनल हो चुके हैं। अगर मैं CGL एग्ज़ाम की बात करूँ तो इसका भी नोटिफिकेशन 24 जून को आने वाला है। तो जितना जल्दी हो सकता है अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाने के बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, ताकि एग्ज़ाम आपका बेहतर हो सके। तो अभी तक हम लोग अलजेब्रा में काफ़ी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। मैं लास्ट टाइप 9 के क्वेश्चंस को बना रहा था। यहाँ से हम लोग टाइप 10 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए, मैंने टाइप 10 का एक क्वेश्चन लिया है जो SSC में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताऊं तो क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है, 1/3 + 1/15 + 1/35, इस तरीके से पैटर्न में आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और इसका वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार इसे डिटेल से हम लोग समझाते हैं, बात डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके हम लोग शॉर्टकट मेथड को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो इसका सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है। जैसे अगर पहला टर्म लिखा हुआ है, देखो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में किसी तरह का चेंजेस नहीं करने। आपको जो सारा का सारा गेम करना है वो क्या है, डिनोमिनेटर के नंबर के साथ गेम करना है। ठीक है, ये जो 3 लिखा हुआ है उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, 1 × 3। अब जो यहाँ पे आपका लास्ट नंबर है, मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट का जो सेकंड नंबर है, उसी से क्या करना है, स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई, और उसको 15 तक पहुंचना है। मतलब क्या है कि अगर मैं 15 लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, 3 × 5। मतलब ये जो आपका इंड हुआ है ये इसका स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जो 15 बना दे। फिर ये चीज़, यही प्रोसेस को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ये 35 है तो फर्स्ट नंबर कौन सा लिखना है, 5। फिर क्या मल्टीप्लाई होगा, 7। फर्स्ट नंबर क्या होगा, 7, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 के लिए, 9 + 1/ फर्स्ट नंबर 9 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 11। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, देखो ये क्या करना है, इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है कि जिस नंबर से एंड हुआ है इसका स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोडक्ट को आप लिखने वाले हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करके लिखना है क्या, कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू अगर 1 होती है, अगर सभी का न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है, तो वैसे केस में क्या करना है, जो इन प्रोडक्ट का डिफरेंस होने वाला है, देखो सभी के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 में 1 गया तो 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। सभी प्रोडक्ट के बीच में जो नंबर्स हैं उसका डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो अगर न्यूमरेटर 1 होगा तो करना क्या है, स्टेप आपको कैसे लिखना है, जितना डिफरेंस है उतना से आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है। बात समझ में आया? उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी 2 आपको नंबर मिल रहे हैं प्रोडक्ट में उसको लिखेंगे डिफरेंस में। जैसे 1 और 3 है तो 1/1 - 1/3, बीच में प्लस का साइन है। फिर क्या था, 3 × 5 तो 1/3 - 1/5, फिर बीच में प्लस का साइन है। तो फर्स्ट नंबर मतलब 1/5, और 7 जो है सेकंड, उसको माइनस में लिखने वाले, मतलब क्या, 1/7। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से इसको भी करेंगे, +1/7 - 1/9। देखो यही दोनों टर्म को मैंने यूज़ किया है, एक में प्लस के साथ और एक में माइनस के साथ, फिर बीच में प्लस का साइन, 1/9 - 1/11। तो ध्यान में बस आप इतना रखिए कि अगर 1 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब आप एक चीज़ देखो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और इस तरीके से ये भी कैंसिल। तो बचेगा क्या, बाहर से 1/2, जो नंबर्स के बीच में डिफरेंस था वो मैंने यहाँ पे डिवाइड में रखा है। अंदर क्या बच गया, फर्स्ट 1 और लास्ट वाला क्या बच गया, 1/11। तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 और मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 बन जाए, 11 में 1 जाएगा तो 10/11, ये जाएगा 2 से 5 बार में, दैट इज इक्वल टू 5/11 आंसर। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, बट इसका एक शॉर्ट ट्रिक को अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें कि क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है,
तो इसके शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां तक सॉल्व करने के बाद, ठीक है, यहां तक आने के बाद आप बस इतना ध्यान में रखिए कि अगर टोटल नंबर्स अगर काउंट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर काउंट कर सकते हैं, जैसे कितने टर्म है 1 2 3 4 5, तो ये उसी के लिए है जिसमें आप काउंट कर सकते हैं। तो आपका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, आपने जैसे ही प्रोडक्ट लिख लिया तो करना क्या है, सम ऑफ न्यूमरेटर नंबर, न्यूमरेटर में क्या है 1 1 1 1 1, सभी के पास 1 है तो सभी को ऐड कर देंगे। और डिवाइड में क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, सेकेंड नंबर ऑफ लास्ट प्रोडक्ट, सेकेंड नंबर ऑफ लास्ट प्रोडक्ट। देखो अगर आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। तो सम ऑफ न्यूमरेटर देखो कितना 1 है, 1 2 3 4 और 5, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सबका सम 5 डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है 1 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर ऑफ लास्ट प्रोडक्ट, सेकेंड नंबर क्या है आपका लास्ट प्रोडक्ट का 11, तो यहाँ पे पुट कर दो, फाइनली आ जाएगा 5/11 आंसर। और कैलकुलेशन करने के बाद भी मेरा सेम ही आया था, ठीक है। तो ये किसके लिए है, जिसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वैसे केस में क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर नंबर्स, न्यूमरेटर में जितने भी उन सभी को ऐड कर दीजिए, और डिवाइड में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर ऑफ लास्ट प्रोडक्ट, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं और उसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, इसको सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। देखो कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको दिया गया है इस बार 1/6 1/12 1/20 ... 1/132। इसका आपको क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सेम मेथड आप अप्लाई करिए, पहले एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बना लीजिए, उसके बाद शॉर्टकट मेथड से भी इसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करना है, 1 6 को कैसे लिखेंगे, तो 6 को लिखने का तरीका हो जाएगा 2 × 3। ऐसा इसीलिए मैंने लिखा क्योंकि 3 से मुझे स्टार्ट करना है, तो 1 3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 है तो 4 × 5, 4 से स्टार्ट करना था, प्लस 1/5। अब देखो 2 3 3 4 4 5, तो 5 और 6, और इसी तरीके से आप जब चलते चलेंगे तो 1/132 को किस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि डिफरेंस हो दोनों के बीच का नंबर का 1 आए, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 11, फर्स्ट नंबर छोटा होना चाहिए और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, लार्जर, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर आपका न्यूमरेटर में 1 होता है तो वैसे केस में क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे डिवाइड दे देंगे। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1, तो जब 1 दिया हुआ है तो 1 को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि होगा क्या 1 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका वैल्यू 1 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो फाइनली उसके बाद क्या प्रोसेस था, स्टेप उसका क्या था, तो जो भी दो नंबर है उसको आप क्या करेंगे, एक को प्लस के साथ एक को माइनस के साथ, मतलब 1/2 माइनस 1/3। फिर ये क्या है प्लस, तो 1/3 माइनस 1/4, फिर ये प्लस 1/4 माइनस 1/5, प्लस ये 1/5 माइनस 1/6, और इसी तरीके से क्या करेंगे पूरा 1/11 माइनस 1/12। बात समझ में आया। अब आप एक चीज़ देखो, सेम प्रोसेस, ये पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म सिर्फ बच जाता है और इसी तरीके से कट के पूरा कट के सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म बचता है। बात समझ में आ रहा है। तो होगा क्या, देखो ये 1/1 तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ये क्या बच गया 1/2, बाकी सारे के सारे कट हो गए एक दूसरे से, और लास्ट में बचा माइनस का 1/12। क्या हो जाएगा 12 और 2 का एलसीएम 12, 2 से 6, ये 1, दैट इज इक्वल टू 5/12 आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और इसके अगर शॉर्टकट्स हम लोग यूज करें तो शॉर्ट क्या होगा, देखो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करना है, सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द न्यूमरेटर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे डायरेक्टली तो काउंट नहीं कर पा रहे, तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, 11 पे एंड हो रहा है। अब एक बात सोचिए, अगर ये 1 से स्टार्ट होकर के 11 पे जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं 11 टर्म है।
बट स्टार्ट कितना से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक टर्म कम है। तो टोटल कितने टर्म हो गए, 10 टर्म हो गए, और सभी के पास 1 1 है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर में सभी के पास 1 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, तो 10 को ऐड करेंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा। 1 1 को अगर 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 10, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब 12। तो ये हो गया ऊपर में 10 और नीचे हो गया 2 इंटू 12, 2 से ये चला जाएगा 5 बार में, तो ये आ जाएगा 5/12 आंसर। यहाँ से भी सेम आंसर आया था और यहाँ से भी सेम आंसर आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ऐसे में प्रैक्टिस कर ले तो आपकी पकड़ ऐसे क्वेश्चंस पे भी अच्छी हो जाएगी। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं इस टाइप के, और चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप खुद से को ट्राई करें, उसके बाद भी इसके सॉल्यूशन को देखें। देखो इसमें थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को डिफर किया है, क्या कि पहले के जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए थे उसमें सभी में न्यूमरेटर में क्या था, 1 वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ पे भी सभी में न्यूमरेटर में क्या था, 1 वैल्यू दिया हुआ था। बट यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं सभी में न्यूमरेटर की वैल्यू अलग है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बड़ा ध्यान से ज़रा देखिएगा। ठीक है, देखो नीचे जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसका प्रोसेस सेम रहने वाला है, बस इस बार क्या हुआ है, न्यूमरेटर में कुछ अलग नंबर आ गए। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा गया, 4, यहाँ 28, यहाँ पे 70, यहाँ पे 130। करना क्या है आपको, देखो ऊपर में 3 ही रहने दीजिए। मैंने वैसे भी बोला था न्यूमरेटर में किसी तरह का चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 4, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 से स्टार्ट करना है क्या 28, तो 4 7 ज़ा, प्लस 3 7 से स्टार्ट करना है क्या 70, तो 7 इंटू 10, प्लस 3 10 से स्टार्ट करना है, कितना है 130, तो क्या हो जाएगा 13। बात समझ में आया। अब आप एक चीज़ देखो, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। इसमें भी देखिए 3 का डिफरेंस है, इसमें भी देखो 3 का डिफरेंस है, और इसमें भी देखो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लॉजिक क्या बनता है कि अगर जो डिफरेंस वैल्यू है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, कि जो भी डिफरेंस यहाँ पे आता है अगर वो डिफरेंस आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो आपको किसी से भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, सभी में 1 लिखा हुआ रहता था, इसीलिए जो भी डिफरेंस होते थे मैं उससे डिवाइड कर देता था। बात समझ में आया। यहाँ पे क्या है, सभी में आपको देखो जो भी डिफरेंस आ रहे हैं सारे के सारे न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो करेंगे कैसे, जो भी आपका नंबर दिया हुआ है डायरेक्टली आप इसको एक प्लस में और एक माइनस में लिख दो। क्या था 1 और 4, तो 1/1 माइनस 1/4, इसमें क्या होगा 3 एडजस्ट हो जाता है, प्लस 1/4 माइनस 1/7, प्लस 1/7 माइनस 1/10, प्लस 1/10 माइनस 1/13। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि 3 एडजस्ट हो जाता है, क्यों, देखिए अगर ये जैसे पूरा का पूरा एक सेक्शन को उठाते हैं, आप 1/4 माइनस 1/7 इसे सॉल्व करो, देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा, मतलब 4 इंटू 7, 4 यहाँ से कैंसिल, ऊपर में आ जाएगा 7, 7 यहाँ से कैंसिल, ऊपर में आ जाएगा 4, ऊपर में देखो 7 में 4 जाएगा तो 3, नीचे आ जाएगा 4 इंटू 7। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी दोनों के बीच का डिफरेंस अगर ऊपर में लिखा हुआ रहता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 1/4 माइनस 1/7, क्योंकि इसी का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 इंटू 7 आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो लिखा है 3 आपका एडजस्ट हो जाता है, जो नीचे में प्रोडक्ट है सीधा एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ हम लोग सेट कर देंगे। बात समझ में आया। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस, ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। तो यहाँ से बच गया 1 और उधर से बच गया 1/13, तो 13 × 13 में 1 जाएगा तो 12/13 आंसर। बात समझ में आया। अब आप देखो शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ से भी आप लगा सकते हो। कैसे, मैंने क्या बोला था, सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ न्यूमरेटर, तो कौन कौन से हैं 1 2 3 4, 3 को 4 टाइम्स ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 12, डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर तो 1 और सेकेंड डिजिट ऑफ लास्ट नंबर तो 13, तो 12/13 आंसर। तो यहाँ से भी आपका क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए ध्यान से, इसको भी आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
1/3 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, यहाँ पे 5/36। इस तरीके से पूरा का पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, अगर इसको मैं 1/4 बना दूँ तो नेक्स्ट मैं 4/9 कर सकता हूँ। इसका मतलब कि यहाँ से जो है वो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो इसको एज इट इज़ आप रहने दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो, 3/4 को क्या लिखेंगे, 1/4 प्लस 5। अब जाहिर सी बात है 4 से स्टार्ट करना है, तो क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे 36 के लिए, 9। उसी तरीके से 7 स्टार्ट किससे करेंगे, 9 से। कहाँ तक जाना है, 144, मतलब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, और 81/100 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाने वाला है आपका बताइए। सीधा आप देखो, आप लास्ट में करेंगे तो ये 81 ही हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली होना चाहिए था 8100। ये मल्टीप्लाई आपका नहीं दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 8100। ठीक है, तो किस तरीके से किया। अब देखो यहाँ पे लास्ट पता कैसा चलता है कि इस तरीके से लिखना है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो ये तो 1 का स्क्वायर है, ये देखो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये कितना है 3 का स्क्वायर, ये देखो आपका 3 का स्क्वायर है, तो ये है 4 का स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से अरेंज किया। देखो 2 इसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर, 3 इसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग को बाइफरकेट करना है, तो 9 का स्क्वायर, और इसके जस्ट बाद वाला तो 10 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। बात समझ में आया। अब आप एक चीज़ देखिए, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 3, ये वैल्यू पर लिखा हुआ है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 9 में 4 जाएगा 5, तो इसका भी आपका डिफरेंस लिखा हुआ है। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का, ये भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे है 9। इस तरीके से देखो, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना का आ रहा है, 19 का, और ये भी ऊपर में लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी आपका डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ होगा तो आपको कुछ भी डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। वैसे केस में ये तो 1/3 आपका ऐसे ही रह जाएगा, और प्लस में क्या कर देंगे, जब डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ हो तो सिंपली जो आपके नंबर हैं उसको एक को प्लस के साथ, एक को माइनस के साथ लिख देना है। मतलब 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16, और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से 1/81 1/100। बात समझ में आया। अब यहाँ से अब देखो, मैंने क्या बोला था, सारे के सारे टर्म जो इंटरनल में होते हैं वो सारे कट जाते हैं, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला बच जाता है। तो बाहर में ये क्या है, 1/3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/100। अब देखो ये हो गया 1/3 प्लस 100 का 100 में 1 जाएगा तो 99/100। ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 300। 3 से ये आपका 100 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 100 लिख लीजिए, प्लस 100 से ये 3 बार में, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 जा 27, 7 2, 3 9 जा 27, 28 29। ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 397 डिवाइडेड बाई 300, यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टाइप 10 के क्वेश्चंस थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को भी देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ से अब सिंपल टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इन्हें भी हम लोग सॉल्व करके कंप्लीट करते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, टाइप 11 में आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखने में ये आपको टिपिकल लग सकता है, बट इसे बहुत ही कम समय में हम लोग सॉल्व करने का मेथड सीखने वाले हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखो ध्यान से। करना क्या है, इसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 5 3 जा 15 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19/5। ठीक है। अब ये जो 19/5 आया है ये जस्ट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब ये 19/5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5/19। मतलब बचेगा क्या, 1 प्लस ये 1 डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस ये ऊपर में 2, और इस कंप्लीट के लिए क्या आया, 5/19। क्या आ गया, 5/19। अब देखो ये 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 1, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10/19। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए तो 19 1 जा 19 और 10 ऐड करेंगे तो 29/19। ये कंप्लीट के लिए ये आ गया। तो होने क्या वाला है, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 19 और डिवाइड में हो जाएगा 29। मतलब बचेगा क्या, ऊपर में 1
प्लस ये 1 और ये कंप्लीट का वैल्यू कितना आ रहा था 29/19, जो रिवर्स होकर के हो गया 19/29। तो देखो क्या आ गया 1 + 19/29। बस सॉल्व कर दीजिए। 29 1 से 29 और 19 को ऐड कर देना है डिवाइडेड बाई 29। ये 29 है, एक इससे कैरी ले लो, कितना बन जाएगा 30। इसके बाद बच जाएगा 18, 30 और 18 48 और डिवाइडेड बाई 29 आंसर। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं से आप कर सकते थे। 5 3 जा क्या होता है 15 और 4 19/5, तो जस्ट यहाँ पे आपने क्या कर दिया 5/19। अब क्या करते पता है, इसको इरेज कर देते, डायरेक्ट लिखते 5 2 10/19। इसको भी सॉल्व करते, जस्ट इसका रिवर्स कर देते और ऊपर से ही सॉल्व करके निकाल लेते। इतना स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो इसको भी ये सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। आपको क्या करना है, देखो दोनों का आपको इस तरीके से इक्वेट दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है x + y + z का वैल्यू क्या होने वाला है। तो करना क्या है, ये जो कंप्लीट पैटर्न दिया हुआ है इसको भी इसी में आपको क्या करना है कन्वर्ट कर देना है और वहाँ से कंपेयर करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। करेंगे कैसे, देखो आपको सिर्फ माइंड में ये ध्यान में रखना है कि जहाँ जहाँ पे 1 दिया हुआ है इसमें भी क्या करना है, उसी जगह पे 1 बनाते चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, देखो न्यूमरेटर में कितना दिया हुआ है 1, तो मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो 16 दिया हुआ है तो 16 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, जब यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 35/16। तो अब एक चीज़ देखिए, ऊपर में तो 1 आ गया, नीचे क्या आया 16/35। इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, कैसे ब्रेक करेंगे, 16 दूना 32 प्लस 3/16। बात समझ में आया। देखो ऊपर में 1 था, यहाँ पे 1 आ गया, बात समझ में आ गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 प्लस समथिंग है, तो यानी कि x की वैल्यू 2 हो गई। अब देखो ये 3/16 है, यहाँ पे आपका 1 दिया हुआ है, यानी इसको आपको 1 बनाना है। तो क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई ये 2 प्लस इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा 3 डिवाइडेड बाई 3। जब ऊपर 3 से डिवाइड तो 16 को भी 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या बन गया, ऊपर में 1, नीचे क्या हो गया 2 प्लस ऊपर में 1। और देखो अब इसको क्या करना है, फिर से ब्रेक करो, 3 × 5 = 15 और प्लस 1/3। अब कंपेयर कर लो, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, उसके बाद यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, उसके बाद देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 है। अब आप एक चीज़ देखिए, जब आप कंपेयर करेंगे 1 होल डिवाइडेड x + 1/y + 1/z। अब करना क्या है इसके साथ, देखो कंपेयर कर लो। यहाँ पे 1 है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 2, y की वैल्यू 5 और फिर z की वैल्यू 3। आपसे क्या पूछा गया है x + y + z, तीनों का ऐड कर दो, 5 3 8 और 2 10 आंसर। तो मैंने क्या बोला, माइंड में बस इतना रखना है कि जिस जिस जगह पे 1 है आपको क्या करना है, इसमें 1 फॉर्म करते चलना है और आपका फाइनली वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। वहां से आप कंपेयर कर लेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा, ऐड कर दो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप 11 के क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग चलते हैं टाइप 12 में भी और उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए टाइप 12 जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। क्या है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, जरा इसको ध्यान से देखो। टाइप 12 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर x की वैल्यू 1/5 + 2√6 है और y की वैल्यू 1/5 - 2√6 है, तो ऐसे केस में 1/x + 1 + 1/y + 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसमें भी आपको उसी तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको क्या माइंड में रखना, क्या फैक्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो अगर मैं x के बारे में बात करूं तो x का क्या वैल्यू दिया हुआ है 1/5 + 2√6। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, इसका हम लोग रैशनलाइजेशन करते थे तो क्या होता था, इसका जस्ट कंजुगेट लिखते थे, मतलब 5 - 2√6 ऊपर में होता था और नीचे क्या होता है, इनके बीच के स्क्वायर का डिफरेंस। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 6 24, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 5 - 2√6। तो x अगर आपका ये दिया हुआ है तो x को मैंने क्या कर दिया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/5 - 2√6 और 5 - 2√6 कितना है x के बराबर, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 1/x। समझ में आया। मतलब अगर एक x दिया हुआ हो
और सेकंड आपका 1/x दिया हो, मतलब क्या है, इफ 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ठीक है, एक x हो और अगला क्या हो, 1/x। तो वैसे केस में हमेशा याद रखिएगा कि 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाने वाला है डायरेक्ट क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर इसके प्रूफ के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो क्या कर सकते हैं, देखो अगर प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो 1/x के जगह पे क्या लिखेंगे, अभी हम लोग जस्ट देखें 5 - 2√6, तो 5 - 2√6 और प्लस 1 प्लस 1/y के जगह पे क्या लिखेंगे, देखो 5 - 2√6 है तो इसको कंजुगेट लेंगे तो 5 + 2√6 और प्लस 1। बात समझ में आया। इसको क्या करोगे, देखो 1/5 और 6 - 2√6 प्लस 1/6 + 2√6। अब क्या करिएगा आप, इन दोनों का सिंपली आप एलसीएम ले लो। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 2√6 और इंटू 6 + 2√6। बात समझ में आया। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 6 + 2√6 प्लस ये और ये कैंसिल होगा, बच जाएगा 6 - 2√6। देखो ये और ये कैंसिल, ऊपर में क्या आ गया, 6 और 6 12, नीचे a - b a + b, तो a का स्क्वायर मतलब 6 × 6 = 36 माइनस b का स्क्वायर मतलब 2√6 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 4 × 6 = 24, तो ऊपर में 12 और नीचे में देखो 6 में 4 जाएगा तो 2, 3 में 2 गया तो 1, यानी कि 1 आंसर। बात समझ में आया। तो ये तो मैंने प्रूफ करने के लिए आपको बता दिया है, बट इतना एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है, उतना टाइम नहीं रहेगा। बात समझ में आया। तो करेंगे क्या, आप सिंपली इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं कि एक अगर x दिया हो और सेकंड 1/x दिया हो, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, 1/x + 1 प्लस 1/y + 1 इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 1 आंसर आने वाला है। बात क्लियर है। अब चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और वो भी सेम ही क्वेश्चन हैं ये, तो दोनों के दोनों क्या है मैंने बताए, एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी कुछ वैसे ही सवाल है। इसमें भी देखिए x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो √3 + √2 का -3, मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/√3 + √2 और ऊपर का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं भाई, देखिए माइनस का मतलब होता है ये नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये x ये 1 है तो क्या 1 का क्यूब भी 1 ही होने वाला है, इसीलिए मैंने लिख दिया था 1/√3 + √2 का होल क्यूब। बात समझ में आया। अब आप एक चीज़ देखो, √3 + √2 इसका जब कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x = √3 - √2 इसका होल क्यूब। अब देखो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3 - √2 का -3, मतलब 1/√3 - √2 का होल क्यूब। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे x³ दिया हुआ है, यानी कि इस कंप्लीट का वैल्यू क्या है, x दिया हुआ है, तो y की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसका मतलब कि यहाँ से पे वही क्वेश्चन आ रहा है कि एक आपका x है, नेक्स्ट आपका क्या है, 1/x। वैसे ही ये भी हो सकता है कि एक x² हो, अगला 1/x² हो, एक x³ हो, नेक्स्ट 1/x³ हो। तो आपको पहचानना कैसे है कि दोनों का प्रोडक्ट अगर आपका 1 हो रहा हो, तो वैसे केस में समझ जाएंगे कि एक क्या है, दूसरे का कंजुगेट है। और वैसे केस में हमेशा हम लोग किस तरीके से बनाएंगे कि अगर आपका ये जो सॉल्यूशन है वो देखो सेम दिख रहा है, 1/x + 1 प्लस वो 1/y + 1, तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1 आंसर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है कि अगर एक x और नेक्स्ट 1/x अगर होता है, तो वैसे केस में डायरेक्ट हम लोग को फैक्ट ध्यान में रखना है कि 1/x + 1 प्लस 1/y + 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे ये टाइप भी हम लोग का कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए टाइप 13 के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्या टाइप में लिखा है, टाइप 13, और हेडलाइन क्या दिया है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं।
देखो आपको क्या दे दिए जाएंगे, आपको एफ एक्स की वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, इसका वैल्यू दे दिया जाएगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और बोला जाएगा कि ये जो फंक्शन है इसका आपको क्या करना है, आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आते हैं, सबसे पहले भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी आपके पास इस तरीके से फंक्शन होता है तो करना क्या होता है, देखो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है। क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जो यहाँ पे पावर है वो आगे आ जाता है, 2 आगे आ गया, कांस्टेंट वैसे ही रह जाएगा a, और x लिखने के बाद यहाँ पे एक पावर कम कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस b वही रह जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है x जब रहता है, देखो यहाँ पे पावर 1 है, आगे आ जाएगा तो 1 हो जाएगा इंटू एक्स, और 1 में एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। और जब भी कांस्टेंट लिखा होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 2ax और प्लस ये b, क्योंकि x का पावर 0 है, किसी का पावर 0 रहता है तो 1 ही होता है, और ये तो आपका 0 ही आ गया। मतलब f डैश x की वैल्यू क्या हो गई, 2ab प्लस 2ax प्लस b। अब जब f डैश x निकल जाएगा तो इसकी वैल्यू को आप 0 के इक्वल कर दो। यहां से x का क्या वैल्यू निकलेगा, देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा, प्लस b उधर जाएगा तो माइनस b, और नीचे आ जाएगा 2a। यही वो x की वैल्यू होती है जिसपे एट दिस x जो fx की वैल्यू है वो या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। अब क्या होने वाला है उसके ऊपर हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या दो इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या ध्यान से समझना कि अगर एफ एक्स का वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इस फॉर्म में दिया गया हो, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो वैसे केस में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये आपका देता है क्या, मिनिमम वैल्यू, और ये दे देता है अपर मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है क्या, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फंक्शन इस फॉर्म में दिया गया हो तो यहाँ पे जो x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था -b/2a, तो x इज इक्वल टू -b/2a, इस पॉइंट पे जो मुझे f(x) की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, मिनिमम। मतलब मिनिमम क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -b/2 पे, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोला जाता है, देखो सेकंड बोला जाता है कि अगर f(x) की वैल्यू ax² प्लस bx प्लस c है, और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए वैसे केस में जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलता है वैसे केस में क्या मिलता है, ये मैक्सिमम वैल्यू मिलता है किस पे, एट x इज इक्वल टू जो हम लोगों ने निकाला था -b/2a। इसको पुट किस में करना होता है, इसको पुट करना होता है f(x) इस वैल्यू में, और जो वैल्यू आता है उसमें यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिनिमम मिलेगा। तो जब मैक्सिमम आपका क्या आ गया, -b/2a पे निकल जाएगा, और यहाँ पे मिनिमम कितना आने वाला है, ये आने वाला है -इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे जाते हैं तो आपका मिनिमम आपको कितना मिलेगा, -इन्फिनिटी। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि क्वेश्चंस के थ्रू इन सारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, चलो इसे सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) की वैल्यू x-2 इंटू x-9, और इसमें आपको क्या करना है, इस फंक्शन f(x) का क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ पे भी f(x) दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द पॉइंट एट विच फंक्शन ऑफ x इज मैक्सिमम, मतलब वो फाइंड आउट करना है पॉइंट जिसपे f(x) आपका मैक्सिमम होने वाला है, साथ ही साथ आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो जैसा हम लोगों ने सीखा था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, f(x) का वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस ये हो जाएगा -9x, और फिर -2x मतलब माइनस का 11x, और प्लस 18।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। अब देखो, जब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मैंने क्या बोला था, पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाता है, ये सीधा 2x हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली x है तो उसे कैंसिल कर दीजिए जब फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या बच गया 11, ये कांस्टेंट आपका 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो एवरेज x आया है इसको 0 के इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 11/2। अब मैंने बताया था क्या करना है कि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो किस पे ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट a था, मैंने क्या बोला था, उसको आपको देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो वैसे केस में x इज इक्वल टू 11/2 पे जो fx की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, और ऐसे केस में जो fx का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होने वाला है, इन्फिनिटी। जस्ट मैंने डिस्कस किया, आप देख लेना। अब क्या करोगे, x की वैल्यू 11/2, fx का आपका जो वैल्यू दिया उसमें डाल दो, या तो इसमें आप पुट कर दीजिए या तो इसमें पुट कर दीजिए, दोनों सेम ही रहेगा। तो fx एट x इज इक्वल टू 11/2। तो क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 इंटू x माइनस 9। तो x की जगह पे 11/2 माइनस 2 इंटू 11/2 माइनस 9 क्या आ जाएगा, ये 2 दूना 4, 11 में 4 जाएगा तो 7/2, 9 दूना 18, 18 में 11 जाएगा तो माइनस का 7/2, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -49 और नीचे हो जाएगा 4 आंसर। बात समझ में आया। इससे ये पता चल रहा है कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या आया है, ये, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। देखो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ही क्वेश्चन है। एफ एक्स का वैल्यू इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लीजिए, -4x², इसको पहले लिख लो, -3x और फिर +2। बात समझ में आया। करना कैसे होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 8x, x कैंसिल होके -3 और कांस्टेंट है तो उसके लिए 0, और इस कंप्लीट का डेरिवेटिव करने के बाद 0 को इक्वेट कर देते हैं। बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, देखो -8x -3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई -3, उधर जाएगा तो 3 और -8 नीचे आएगा तो -3/8। तो पहला का तो आंसर निकल गया क्या, कि फाइंड द पॉइंट एट विच एफ एक्स इज मैक्सिमम। तो यही वो पॉइंट है जिसपे एफ एक्स मैक्सिमम होगा। अब ये मैक्सिमम होगा इस पे या मिनिमम कैसे पता करेंगे, तो मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -4, और ये जो है वो लेस देन 0 है। जैसे ये लेस देन 0 हो गया तो मैंने बताया था कि जो भी आपका ये एफ डेक्स एक्स से एक्स की वैल्यू निकलेगी, इस पे जो एफ एक्स आएगा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसीलिए जो आपसे पॉइंट पूछा गया था वो क्या था आंसर, -3/8। तो मैक्सिमम ये हो गया, तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -∞। ठीक है, अब ये पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम तो -∞, मैक्सिमम पूछ रहा है तो क्या करना है, एक्स का वैल्यू -3/8 आप क्या करो, एफ एक्स में पुट कर दो, जिसका वैल्यू क्या है -4x² -3x +2। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है और देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे क्या बोला गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस मोड ऑफ x² -2x + 4। तो इस कंप्लीट एफ एक्स का आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखो इस तरीके से जब हम लोग लिखते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, इस मोड का मतलब होता है कि इसका जो ये पूरा का पूरा टर्म है वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगा। मतलब इस कंप्लीट का वैल्यू हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, आपसे क्या बोला गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझना एक बात को, देखो किसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसका निकलता है, एफ एक्स का। बात समझ में आया। अब आप एक चीज देखिए कि अगर मुझे एफ एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है
तो सबसे पहले तो हम लोग मैक्सिमम के ऊपर में बात कर लेते हैं। किसके ऊपर बात कर लेते हैं? फॉर मैक्सिमम। ध्यान से समझो, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का मोड। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा? इसका मिनिमम वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसका रीज़न क्या है? सपोज मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके पास एक 16 नंबर रख दिया हूँ, ठीक है, ऐसे मान के चलो कि एक y की वैल्यू है, मेरे पास y की वैल्यू 16 आ रही है। मैंने क्या बोला कि अगर y का वैल्यू y माइनस एक्स ले लो, ठीक है। मैंने बोला कि इसका जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे? x का आप क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? देखो, मान के चलो कि x का वैल्यू आपके पास बहुत सारा है, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे मैं अगर 4 रख देता हूँ तो 16 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12। अगर x की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ? 3 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13। लेकिन अगर मैं x की जगह पे 2 रख देता हूँ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14। इसका मतलब है, देखो ये मेरा क्या आया? मैक्सिमम वैल्यू। कब आया? जब x का वैल्यू हम लोग मिनिमम लिखे। जब x की वैल्यू मिनिमम यूज़ किए तब जाके y हमको मैक्सिमम मिला। उसी तरीके से जब ये मुझे मैक्सिमम लाना है तो वैसे केस में क्या करना होगा? इसका बताइए, मिनिमम पुट करना होगा। ठीक है। इन द सेम वे अगर fx का वैल्यू मुझे क्या चाहिए? मिनिमम, तो क्या करना होगा? 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। जब क्या करना था? मैक्सिमम, तो मिनिमम से सब्ट्रैक्ट करते। मिनिमम चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आया नहीं आया? तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? अब आप एक चीज़ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 और ये है ग्रेटर देन 0। तो जब इस तरीके से कंडीशन होता है तो वैसे केस में इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, अभी जस्ट हम लोग डिसाइड किए पीछे कॉन्सेप्ट में कि इन्फिनिटी होता है। तो यानी कि मिनिमम निकालना है तो इसके मैक्सिमम से सब्ट्रैक्ट करना होगा और इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, इस कंप्लीट का। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, और ऐसे केस में इस कंप्लीट का जो मैक्सिमम होता है वो इन्फिनिटी होता है। और मिनिमम मुझे चाहिए तो आपका इसका मैक्सिमम से हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 20 माइनस इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आंसर। इस तरह से लॉजिक अगर आप लगाते हैं तो चीज़ें बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगी। देखो, अब हम लोग क्या करते हैं? मिनिमम तो हम लोग निकाल ली, अब निकालना है हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू। चलो, अब मैक्सिमम के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो fx की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो इसका अब क्या चाहिए? मैक्सिमम। इसके लिए इसका मतलब क्या है? इसका हमको मिनिमम निकालना होगा या नहीं? तो इसका मिनिमम कैसे निकालेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो करना क्या होता है? इसको आप कुछ मान लो। क्या मान सकते हैं आप? m मान लो। ठीक है, आप क्या करो? डेरिवेटिव कर दो। तो m डेरिवेटिव में डैश हम लोग यूज करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस ये 2 और ये कांस्टेंट 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया? 1। अब इस 1 को क्या कीजिए? इसमें पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। क्योंकि जब भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा होता था वैसे केस में x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या होती थी? मिनिमम मिलती थी। याद आ रहा है? तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 और 1 5, 5 में 2 जाएगा तो 3। ये जो मिला वो मिला मुझे क्या? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो तो 20 माइनस इसका मिनिमम 3 दैट इज इक्वल टू 17 आंसर। इसका मतलब कि fx का मैक्सिमम वैल्यू 17 आ रहा है और fx का मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस का इन्फिनिटी। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन टाइप 13 के, उसे भी सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे।
तो आइए मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, चलो इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में, आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर x प्लस वाई का वैल्यू 6 दिया हुआ है जिसमें x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है मिनिमम वैल्यू। क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अच्छे क्वेश्चन है ये। देखिए करना क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आपको इक्वेशन क्या दिया गया है कि x प्लस वाई का वैल्यू 6 है, जिसमें कि x और y क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, ये लाइज करता है 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले ऑल पॉसिबिलिटी x और y का देख लीजिए, जिसको ऐड करने के बाद 6 आता है। तो क्या क्या हो सकता है बताओ, 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। एक और हो सकता था 0 और 6, बट इन्होंने बोल रखा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। अगर ये होल नंबर बोलता तो फिर हम लोग 0 ऐड कर देते, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि 3 पॉसिबिलिटी मेरे पास बन गई है। तो आप एक चीज़ देखो, ये 3 पॉसिबिलिटी किसका बन गया, एक्स और वाई का। आपको किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से पॉसिबिलिटी देखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और वाई 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और एक क्या हो जाएगा 26। 2 और 4 तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 2 दूना 4 यानी कि 20। और क्या बच गया, 3 और 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या आ गया 18। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या निकल गया मेरा, 18 आंसर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब भी आपको क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हो, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हो किसका, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बीच में आपका क्या हो, प्लस का साइन दिया हो, ऐसे केस में जब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है तो आपको पता रहना चाहिए कि दोनों के वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सेम ले लेंगे। देखो जब दोनों का वैल्यू सेम ले लिए तो वैसे केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मुझे मिला, मिनिमम मिला, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक और नोट पॉइंट करके लिख लीजिए क्या, कि अगर ऐसा दे दिया जाता, अगर ऐसा दे दिया जाता कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा तो दोनों इक्वल होना चाहिए एक्स वाई, और जब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो भी वैसे केस में क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। करके भी आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू जब 3 3 ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 81, तो क्या मिल जाएगा मुझे, मैक्सिमम। बाकी किसी का भी आप यूज़ करके देख लो, 81 से क्या आने वाला है, लेस ही आने वाला है। मतलब ये कि जब मल्टीप्लाई हो वहाँ पे मैक्सिमम चाहिए तो मुझे दोनों को सेम कर देंगे, और अगर आपका प्लस का साइन हो और यहाँ पे मिनिमम चाहिए तो भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी अगर आपके सामने पूछे जाते हैं तो उसे भी आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस नोट पॉइंट को लिख लीजिएगा कि जब मल्टीप्लाई हो तो भी, मल्टीप्लाई हो तो मैक्सिमम मिलेगा x इक्वल टू वाई पे, और जब प्लस हो तो x इक्वल टू वाई पे क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा। अब रही बात, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इसको आप ध्यान में ये रखिएगा, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो और एक्स्ट्रा में कुछ नहीं लिखा हो तो सिंपली आप क्या करो, x इज इक्वल टू -1 0 और 1, इस तीनों पे चेक कर लीजिए, जो भी वैल्यू आपको मिनिमम देगी वही आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो करना क्या, सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे पुट कर लो। एट x इक्वल टू 0 वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो वैल्यू आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 0 का स्क्वायर, 0 प्लस 1 माइनस 2, क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। अगर 0 पे ये पुट कर दिए, अब देखो -1 पुट करे चाहे 1 पुट करे, यहाँ पे x स्क्वायर है तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो यानी कि एट x इज इक्वल टू -1 या फिर 1, दोनों ही केस में क्या मिलने वाला है, 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1
यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा +1 और ये हो जाएगा -2। ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, माइनस का 2 हो गया। कैसे करेंगे देखो, ये -2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब क्या कर सकते हैं -1 + 1/2। ये हो जाएगा आपका -2 + 1 यानी -1/2 आंसर। अब देखो 0 पे मुझे -1 मिल रहा था और -1 या 1 पे क्या मिल रहा है -1/2 मिल रहा है। मुझे क्या निकालना है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1 आंसर। समझ में आया बात। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे टाइप 13 भी खत्म होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप में पढ़ते हैं और वैसे इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो अगर एक चीज़ को नोट डाउन करके रखिए, अभी ध्यान में रखिए, जस्ट अभी हम लोग देखे क्या कि अगर x + y = 6 था, तो वैसे केस में अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x × y, तो मैंने क्या बोला आपको कि जब भी x × y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x = y क्या करना होगा, सेम वैल्यू लेना होगा, जो मैंने 3 और 3 ले लिया था। इसका मतलब है कि जब भी किसी प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए होगा, तो वैसे केस में दोनों का ही टर्म अगर हम लोग इक्वल ले लेते हैं तो मुझे क्या होगा, इस कंप्लीट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। अब आप एक चीज़ देखो, ये तीनों का तीनों प्रोडक्ट में है या नहीं, और इसका मैक्सिमम चाहिए। इसका ये मतलब है कि इसका तीनों का वैल्यू अगर हम लोग सेम ले लेते हैं, वैसे केस में ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या दे देगा, मैक्सिमम दे देगा। तो कैसे सेम लेंगे, चलिए इस पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो करना क्या होगा, अगर तीनों को इक्वल करना है तो देखिए 1 तो आपका सेम रहने वाला है, इसका मतलब a, b और c पे डिपेंड करता है। अब देखो कि a + b + c इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब तीनों का वैल्यू इक्वल करना है तो क्या करना होगा, इसका वैल्यू भी 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3। जब a, b, c तीनों का वैल्यू 1/3 हो गया है, तो एक का वैल्यू देख लो कि a + 1, a का वैल्यू क्या है 1/3 + 1, 3 का 3 और 1 4/3, मतलब ये भी 4/3 हो जाएगा, ये भी 4/3 और ये भी 4/3। इसीलिए मैंने किया है कि जब तीनों का वैल्यू हम लोग सेम ले लेते हैं तो वैसे ही केस में मुझे क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो देखो ऊपर में 4 का क्यूब हो गया और नीचे क्या हो गया, 3 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझाया, लेकिन एग्ज़ाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में करना क्या है, जब भी मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा इस तरीके से प्रोडक्ट दे करके, तो आपको करना क्या है, इस कंप्लीट को आप सिंपली ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a, b और c दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो a + b + c और प्लस में देखो 1, 2 और 3 हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 + 3 = 4। अब इस 4 को बस इतना करना है कि यहाँ पे जितना टर्म दिया हुआ है उसको इक्वली बांट दीजिए। तो 4 को 3 इक्वल पार्ट में बांटना है तो क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3 और 4/3। अब इसलिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए था, तो मैक्सिमम के लिए तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए था। बस आपको प्रोडक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 4/3 × 4/3 × 4/3, तो क्या हो जाएगा 64/27 आंसर। बात समझ में आया नहीं आया? देखिए इसका भी कुछ वैसा ही सॉल्यूशन है। क्या बोला गया है, इसका सम दे दिया गया और मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है। तो सिंपली क्या करिए, इसको आप ऐड कर दीजिए। तो देखो a, b, c, d और e, तो सिंपली ऐड करेंगे तो a, b, c + d + e। अब बचा क्या, नंबर। यहाँ पे देखो -1 है, यहाँ पे +1 है, कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 4, 4 में जाएगा तो 3 यानी कि +3। इस कंप्लीट को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। इसका वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो 12 + 3 = 15। बस आपका काम हो गया। अब इस 15 को देखो कितना टर्म है, उसको इक्वल बांट दो। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 15/5 = 3। इसका मतलब सारा का सारा टर्म क्या हो गया, इक्वल हो गया, और उस इक्वल का वैल्यू कितना है, 3 है। तो इसका चाहिए था मुझे क्या, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही मैंने सभी को इक्वल किया है। तो 3 को कितने बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टाइम्स।
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 9 3 27 3 81, मल्टीप्लाई विथ 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24। ठीक है, तो ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस के मैक्सिमम वैल्यू को निकालने का तरीका। यहाँ पे टाइप 14 भी कंप्लीट होता है और आज के सेशन का बस एक टाइप और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करके सेशन को एंड करते हैं। तो वही आज का लास्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इसमें एक फैक्ट है जो आपको याद करके रखना है। ठीक है, वो फैक्ट क्या होने वाला है अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा। देखो ये जो टाइप है वो क्या है, सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। सिमेट्री इन द सेंस कि सभी के सभी जो आपके टर्म होंगे वो अपने आप में क्या ही होगा, इक्वल होगा। देखो जब भी आपके पास इस तरीके से क्या दिया हुआ हो, क्वेश्चन दिया हुआ हो और इक्वल में आपको कोई एक नंबर दे दिया जाए, ठीक है, होल नंबर आपको एक दे दिया जाए, तो वैसे केस में क्या करते हैं, ईच टर्म को हम लोग इक्वली क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वली डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू या नंबर दिया जाता है क्या करते हैं, इस कंप्लीट को इक्वली डिवाइड कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब देखो 1 को 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है तो कैसे हो जाएगा, इसका मतलब a डिवाइडेड बाई b प्लस सी, इसको कितना मिलेगा 1/3। जितना से हम लोग जितना डिवाइड करेंगे उसको 1 डिवाइडेड बाई दैट नंबर लिखेंगे। फिर क्या है b a प्लस सी, 3 इक्वल पार्ट में गया तो 1/3 और ये हो जाएगा c a प्लस b, ये भी कितना हो जाएगा 1/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3a इज इक्वल टू b प्लस सी, ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू a प्लस सी और ये हो जाएगा 3c इज इक्वल टू a प्लस b। अब क्या करो, ये 3a 3b और 3c तीनों को आप ऐड कर दो तो 3a प्लस 3b प्लस 3c। इधर क्या रह गया, देखो b प्लस सी, यहाँ पे b है यहाँ पे b है, मतलब 2b, c और c तो प्लस 2c, a और a तो प्लस 2a। ठीक है, यहाँ पे 3a है यहाँ पे 2 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ a प्लस 3b 2b माइनस होगा इधर तो आ जाएगा प्लस b, 3c में 2c जाएगा तो सिर्फ c इज इक्वल टू 0। यही फैक्ट आपको ध्यान में रखना है जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि अगर आपके पास इस तरीके से सिमेट्री आते हैं a बाई बी प्लस सी, b बाई ए प्लस सी और c बाई ए प्लस बी और इसका वैल्यू अगर 1 दिया हुआ रहता है तो वैसे केस में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज 0। ठीक है, इसका जस्ट एप्लीकेशन देखो उस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। देखिए सेम दिया हुआ है क्या, देखो a बाई बी प्लस सी, b बाई ए प्लस सी, c बाई ए प्लस बी, इसका वैल्यू अगर 1 दिया जाता है तो वैसे केस में आपको इसका वैल्यू पूछ रखा है। तो आपको अगर ये याद होगा कि अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल होता है तो वैसे केस में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा। फॉर दिस कंडीशन a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अब करना क्या है, इस कंप्लीट का वैल्यू चाहिए तो a स्क्वायर b प्लस सी, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस b और फिर प्लस सी स्क्वायर, a प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस सी। देखो a से a कैंसिल, क्या बच जाएगा, माइनस a प्लस b से b कैंसिल, क्या बच जाएगा, माइनस b प्लस c से c कैंसिल, क्या बच जाएगा, माइनस c। मतलब ये होने वाला है माइनस a माइनस b माइनस c। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। बात समझ में आया। और फाइनली a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो 0। तो -1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0 आंसर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसका वैल्यू 1 होता है तो वैसे कि इसमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एक टॉपिक और बच जाता है, वो है वैल्यू पुट पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ वो बचे हुए हैं, बाकी पूरा का पूरा अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आता है भाई तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वैल्यू पुट के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जस्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।